जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बताएंगे और ये हमारा जल संसाधन का दीर्घोत्तरीय प्रश्न चलेगा। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। जल संसाधन में दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितने हैं? दो हैं। पहला क्वेश्चन है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय क्या हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या दिया गया है कि जल संरक्षण क्या है और इसके संरक्षण करने का क्या उपाय तरकीब है, उसको बताना है। तो बताएंगे, जल संरक्षण लिख करके रह दीजिएगा। बताइएगा कि जल संरक्षण का मतलब है कि जल का विवेकपूर्ण तरीके से जल का समुचित उपयोग करना तथा उसका प्रबंधन करना क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। यानी जल संरक्षण का मतलब हुआ जल को बचाना, जल को समुचित तरीके से उपयोग करना और जल का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना और जल का काफ़ी कम पैमाने पर काफ़ी कम मात्रा में दोहन करना ही क्या दोहन नहीं करना ही क्या कहलाता है? यानी जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण का मतलब हुआ जल को बचाना। जल को किस तरीके से हम बचाते हैं उसी को क्या कहेंगे? यानी जल के बचाने की प्रक्रिया को जल संरक्षण कहा जाता है। जल संरक्षण का मतलब है जल का विवेकपूर्ण तरीके से जल का समुचित उपयोग करना तथा उसका प्रबंधन करना, मतलब उसका जो है देखरेख करना, कहाँ से पानी हमें मिल सकता है। और बताएंगे जल हमारे लिए अब बताएंगे कि जल हमारे लिए एवं सभी सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल का अत्यधिक दोहन करने से जल संकट की समस्याएं उत्पन्न होती है। और बताएंगे इनके संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। इस तरीक़ा से लिखिएगा और इसका पहला उपाय बताइएगा कि वृक्षारोपण। जल संरक्षण करना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वृक्षारोपण। यानी वृक्षारोपण का विकास करके क्या हो सकता है? जल का संरक्षण हो सकता है, जिससे वर्षा होगी, समय पर वर्षा होगी और वायुमंडल भी क्या रहेगा? मतलब शुद्ध रहेगा। तो इसलिए बताएंगे जल संरक्षण करना है तो वृक्षारोपण के द्वारा जल का संरक्षण किया जा सकता है। और दूसरा बताएंगे भूमिगत जल का पुनःपूर्ति। भूमिगत जल का पुनःपूर्ति का मतलब हुआ कि हम जो है बारिश के पानी को क्या करेंगे? बारिश के पानी को हम अपने जो है छत पर जितना भी बारिश का पानी आता है, यानी बोलेंगे घरों के पानी को या तो बारिश के पानी को, वर्षा वाले पानी को, यानी एक ज़मीन को खुदाई करके उसमें टैंक सेव कर देंगे और उसमें क्या है? पानी को इकट्ठा करके भूमिगत जल का पुनःपूर्ति मतलब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब भूमि का जो है पानी जो है जो जलाशयों पर आता है उसका उपयोग करके हम क्या करेंगे? यानी वर्षा के जल को जमा करके पुनःपूर्ति कर सकते हैं, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति कर सकते हैं। भूमिगत जल की पुनःपूर्ति के माध्यम से जल का संरक्षण हो सकता है। और बताएंगे तीसरा पॉइंट बताइएगा कि तकनीकी का विकास करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो कैसे तकनीकी का विकास करेंगे? यानी जो है जैविक खादों का प्रयोग करेंगे और जो है बताएंगे इसके लिए ड्रिप सिंचाई तंत्र लागू करेंगे। यानी सिंचाई के साधन में, कृषि कार्यों में नए नए तकनीक को लागू करेंगे, नए नए जो है पद्धति अपनाएंगे, जिससे क्या होगा? पानी का खपत कम होगा, जिससे जल का क्या होगा? संरक्षण होगा। अतः इसी तकनीक का विकास करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और बताएंगे जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि जल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है और एक बार जो है इसका जो उपयोग करेंगे तो काफ़ी थोड़ा कष्टदायक महसूस होगा और जल संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी इन सब नारे लगाएंगे और जल के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को सचेत करेंगे कि हमें जल को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। तो जिससे क्या होगा? जल का संरक्षण होगा। और जल का महत्व के बारे में बताएंगे लोगों को जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में क्या और कितना ज़रूरी है, क्योंकि जल का उपयोग हम खाने में, कपड़ा धोने में, स्नान करने में, घरों को बनाने में, परिवहन के कार्यों में, अन्य इत्यादि कार्यों, अनेक नाना प्रकार के कार्यों में करते हैं। तो हम जल के महत्वों को बारे में बताएंगे, जिससे लोगों क्या होंगे? थोड़ा मोटिवेट होंगे और प्रेरित जब हो जाएंगे तो क्या होगा? जल का संरक्षण हो सकता है। और छठा पॉइंट बताइएगा जल संभर प्रबंधन। ये क्या होता है कि बड़े बड़े जलाशयों में या तालाब बनाकर या तो हम क्या करेंगे? बारिश के पानी को जमा रखेंगे, या तो पहले से जो जहाँ पर नदियों में पानी है या तो कहीं गड्ढे में पानी जमा है उसका हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो इसी को कहेंगे जल संभर प्रबंधन। तब जल संभर प्रबंधन के द्वारा जल का क्या हो सकता है? संरक्षण हो सकता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। तो जल संरक्षण समझ गए होंगे और इसका क्या क्या उपाय है, इसका उपाय बता दीजिएगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है
वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है, बताएंगे। दूसरा सवाल है वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है। तो हमारे जीवन में देखिए मानव जल का जो है, वर्षा जल का मानव जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो है बारिश के पानी से हम क्या करते हैं, सिंचाई के कार्य करते हैं, कृषि कार्यों में लगाते हैं। और बारिश के पानी को हम जमा करके, जहाँ राजस्थान वाले क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े टैंक बना करके उसमें पानी को जमा रखा जाता है। क्योंकि देखिए जहाँ पानी का अभाव नहीं है वहाँ तो पानी का कीमत नहीं पता चलता है, लेकिन जहाँ पानी का अभाव है वहाँ पानी का जो है कीमत पता चलता है। और बताएंगे कि इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। तो बताएंगे वर्षा जल का मानव जीवन में, बोलेंगे वर्षा जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यानी पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वर्षा जल। यदि बारिश नहीं होगी, वर्षा जल अगर जो हमारे पास नहीं उपलब्ध होंगे तो नदियों में पानी सूख जाएंगे, समुद्र में जो जलाशय, बड़े बड़े जलाशय हैं, झील झरना है, सभी क्या होंगे, पानियों के जो है वर्षा ना होने के कारण सभी सूख जाएंगे। और सूखने के बाद क्या होगा, सजीवों को, जितने भी सजीव हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाएगी समय पर, और जो है इनका मृत्यु भी हो जाएगी। और बताएंगे कृषि कार्यों को करने के लिए हमें जो है बड़े पैमाने पर बारिश का वर्षा जल पर हम लोग आश्रित रहते हैं। तो कृषि का कार्य किस पर संभव हो सकता है, बारिश के जल पर, वर्षा जल पर संभव हो सकता है। अतः हम इन सब कारणों से कह सकते हैं कि वर्षा जल हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बारिश होते हैं तो जो है क्या होता है, जंगलों में जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका जो है रक्षा होता है, वो जो हरियाली भर जाती है, जिससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा जल हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके संग्रहण व पुनः चक्रण, तो इसको जमा कैसे करेंगे, तो बारिश के पानी को जो है एक छत में पाइप के सहारे एक टैंक में डाल देंगे, जिससे पानी जो बारिश का पानी होगा उस टैंक में जमा होगा, उसका फिर हम समुचित उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, जल का संग्रहण होगा। जल का संग्रहण हम बड़े बड़े तालाब बनाकर और बड़े बड़े जलाशय को बनाकर जल का संग्रहण कर सकते हैं और उसका पुनः जो है उपयोग कर सकते हैं। और कहता है पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। तब जब हम देखिए वर्षा कैसे होती है, तो बताएंगे पुनः चक्रण का शाब्दिक अर्थ होता है जल पुनः जो है वापस जाता है। तो सबसे पहले बोलेंगे बड़े बड़े जलाशयों में जब जल पानी स्थिर होता है तो उस पर सूर्य का किरण जब पड़ती है तो बाष्पीकरण की क्रिया होता है, जिससे बाष्प बनकर, भाप बनकर जो है यही पानी जो है बादल का रूप ले लेते हैं। और वही बादल कुछ दिनों के बाद जब बूंद बूंद के जब वजन उसका बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, वजन बढ़ने से उसका घनत्व जो है, वजन बढ़ने से जो है बूंद बूंद के रूप में पुनः धरती पर आ जाते हैं। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण क्या होता है, बारिश संभव हो पाता है, बारिश होना संभव हो पाता है। तो अतः हम कह सकते हैं इन पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें तो बताएंगे बारिश का जब बड़े बड़े जलाशयों, समुद्र के जलों पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के किरण पड़ने से बाष्पीकरण की क्रिया होती है। और बाष्पीकरण की क्रिया होने से वो पृथ्वी की सतह पर जितने भी पानी होते हैं वह ऊपर बादल के रूप में चले जाते हैं और पुनः बारिश के रूप में हमारे पास आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पुनर्चक्रण कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं। और यह चक्र निरंतर चलता रहता है तो इसे कहते हैं वर्षा जल का पुनः चक्रण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर एक बात बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि जलमेव जीवनम, अर्थात जल में ही जीवन है। यानी जल के बिना हम जीना, जल के बिना, जलमेव जीवनम का मतलब जल में ही जीवन है और जल है तो हम हैं। इसलिए आप हमें जो है इसलिए आप कभी भी जो है नल, जो टंकी चलता है, नल टोटी होता है खुला हुआ, उसको आप बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जल का संरक्षण होगा। और व्यर्थ के जो है फालतू में हमें पानी को नहीं बहाना चाहिए, नहीं तो क्या होगी, जल का संकट यानी जल संकट की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है और संग्रहण एवं पुनः चक्रण। और चाहेंगे तो 2-4 बात आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, 8 से 10 लाइन, 11 लाइन लिख लेते हैं तो आपका दीर्घोत्तरीय कवर हो जाएगा। ये था हमारा जल संसाधन का, मात्र 2 क्वेश्चन थे दीर्घोत्तरीय, जिसे हम समझाने का प्रयास किया। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बाय।